Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So friends, in this video, I'm going to talk about my AMRS or KVS Tier 2 preparation strategy. So let's see from where I'm doing my subject. So मेरा ना TGT साइंस है एंड फॉर AMRS Tier 2 एज वी ऑल नो दैट कि सबसे पहले ना मैं जो कर रही हूँ ना वो क्लास 9th एंड 10th की जो पूरी सिलेबस होगी ना मैं वो 9th 10th की पूरी सिलेबस को कंप्लीट करूँगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग वो प्रिपरेशन सबसे पहले तो आपके पास या तो प्रिंट आउट फॉर्मेट में या फिर रिटन फॉर्मेट में आपके पास कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए सो दैट हमें आइडिया हो कि हमें कौन कौन सा टॉपिक्स करना है, राइट। ये मैंने खुद पे लिख लिया है सारे टॉपिक्स को जो भी सिलेबस में गिवन है। एंड उसके बाद देखो सबसे पहले ना मैं कैसे कर रही हूँ 9th एंड 10th के जो भी टॉपिक्स है ना मैं पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लूँगी। एंड देन 11th के लिए मैं कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो मैं करूँगी, लाइक फिजिक्स तो मैं कंप्लीटली कर रही हूँ 9th एंड 10th के, ठीक है। फॉर केमिस्ट्री मैंने कुछ चैप्टर्स को हाईलाइट किए हैं, जो चैप्टर्स जो है ना वो 9th 10th के एक्सटेंशन है जो कि गिवन है 11th 12th में। और जिसको हमें थोड़ा डीप में करना चाहिए। एंड कुछ टॉपिक्स ऑब्वियसली हैं जो सिर्फ 11th के पोर्शन और 12th के पोर्शन में है, सो आई विल बी कवरिंग फ्रॉम देयर। बट इन फिजिक्स आई विल कवर ओनली फ्रॉम 9 to 10th, ओके। एंड बायोलॉजी में जो है वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स। देखो फिजिक्स 9th एंड 10th में जो आप पढ़ोगे ना वो ओल्ड एनसीईआरटी को कंसीडर करना, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में ना बहुत सारे चैप्टर्स जो है उन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो क्वेश्चंस जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएंगे। दिस इज जस्ट लाइक कि हाँ बच्चे पढ़ेंगे एकदम न्यू एनसीईआरटी से, एंड जो टीचर बनने वाले हैं उनको तो करना ही पड़ेगा पूरा सिलेबस। सो दिस इज़ इट। ये रहे सारे टॉपिक्स फिजिक्स के। एंड ये मैंने इसलिए लिखा है ना कि ताकि मान लो मैं से जैसे एक टॉपिक है ना इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद ना आई विल गेट एन आइडिया कि इस इन सारे टॉपिक्स में से क्या क्या टॉपिक्स रह रहे हैं और क्या क्या मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे मेरा होते जाएगा मैं टिक करते जाऊँगी कि ये टॉपिक हो गया मेरा, इसलिए मैंने इसको अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करके लिख लिया है। सो और बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या रहेंगे, मैं कहाँ से पढ़ूंगी। एक तो एनसीईआरटी की बुक होगी, एंड सेकंड ना जो मैं करूँगी वो फिजिक्स वाला के जो चैनल्स हैं ना 9th एंड 10th के, लाइक नीव एंड उड़ान करके हैं, न्यू एंड उड़ान करके हैं, दो चैनल है जहाँ पे वो 9th एंड 10th की वीडियोस अपलोड करते हैं। मैं वहाँ से करूँगी, मैं सोली फिजिक्स वाला चैनल से पढ़ूंगी। एंड मैग्नेट ब्रेन भी एक चैनल है जहाँ पे आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो 9th 10th की, अगर आपको जो भी सुटेबल लगे वहाँ से आप कर सकते हो। मैं फिजिक्स जो है वो सोली क्लास 10th और 9th का जो है वो मैं फिजिक्स वाला के चैनल से करूँगी, न्यू एंड उड़ान चैनल से। एंड फाउंडेशन फिजिक्स वाला फाउंडेशन करके भी है जहाँ पे अलग से खुद ही पढ़ा रहे होते हैं। मैंने उनसे ही पढ़ रखा है अपनी 12th के टाइम पे, इसलिए मेरे को थोड़ा है उनका एक टीचर का वो हो जाता है ना कि जिस टीचर से आप पढ़ते हो तो आपका पेस बन जाता है। जस्ट लाइक दैट। उसके बाद केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में ना जैसे देखो ये टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एसआई यूनिट्स, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मासेस, ये सारे टॉपिक्स हैं ना जो आपको 11th से करना चाहिए, क्योंकि 9th 10th लेवल पे ना बहुत कम दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन पोर्सन्स तो है भी नहीं ऑब्वियसली। सो वहाँ से आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड इतना मेक श्योर तो करना है ना कि एक सब्जेक्ट हमारा 12th लेवल पे हो, दूसरा सब्जेक्ट पार्शियली 11th 12th पे हो, और फिजिक्स तो हम 10th तक सिर्फ कर रहे हैं, 11th 12th में जाने की ज़रूरत ही नहीं है उतना। आई डोंट थिंक कि उतना डीप में पढ़ना चाहिए टीजीटी लेवल पे। और फिर यहाँ पे ना ये 9th 10th वाले बुक में ना आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स दिया हुआ है, आइसोटोन नहीं दिया है, ये 11th के पोर्शन में है। ये भी टॉपिक वहाँ से मैं कर रही हूँ। एंड ये जो भी पोर्शन मैंने हाईलाइट किए हैं वो 11th 12th से करने वाले टॉपिक्स हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये जो टॉपिक है ना, एज आई थिंक कि आपको कंप्लीटली 11th वाले बुक से करनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो ट्रेंड्स एंड ऑल है ना वो बहुत अच्छे से डिस्कस करके दिया हुआ है। 9th में उतना अच्छा से नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर। आप 11th से कर सकते हो। मैं सिर्फ 11th का करूँगी, 9th 10th का पढ़ने का कोई वो नहीं है, बिकॉज जो 9th का पोर्शन है वो 11th में ऑलरेडी गिवन है। देन मेन जो है ना जहाँ सबसे ज़्यादा करना है ये वाला पोर्शन है, बिकॉज यहाँ पे पीएच का कॉन्सेप्ट, पीओएच का कॉन्सेप्ट, पीकेडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 9th 10th लेवल पे नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स हैं। एंड ये ओर्स वाला जो टॉपिक है ना ये भी आप हायर क्लासेस का ही करना, लोअर क्लासेस का करोगे तो उतना कंटेंट नहीं है। एंड व्हाट आई थिंक ना कि जैसे देखो इधर भी है ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो है, फिर उसके बाद अल्कोहल्स वाला चैप्टर, आईयूपीएसी, हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे मैं 11th और 12th वाले जो पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं वहाँ से करूँगी। एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है ना ये आपको क्लास 8th में भी मिल जाएगा, क्लास 8th के साइंस में भी दे रखा है, मैं वहाँ से भी करूँगी। एंड फिर उसके बाद देखो कंजर्वेशन वाले टॉपिक में ना मिक्सड है, कुछ पोर्शन केमिस्ट्री में भी है, कुछ पोर्शन बायोलॉजी में भी है। तो 11th के तो नहीं, 12th के बायोलॉजी में जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है ना उसमें भी आपको कुछ कंटेंट वहाँ से मिलेंगे, लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स वहाँ से। ऑल्दो ये 8th क्लास के भी बुक में है साइंस के, तो मैं ये वाला चैप्टर ना 8th और 12th लेवल पे कर रही हूँ। देन कम्स विद दिस टॉपिक मैन मेड मटेरियल। यहाँ पे ना ये सारे जो टॉपिक्स है ना ये आपको 9th 10th लेवल पे नहीं मिलेगा। और आई थिंक ना ये 12th में जो एवरीडे लाइफ करके जो है ना उसमें भी नहीं है। ये पोर्सलिन एंड कार्बन फाइबर्स, सिरेमिक्स, ये सारे टॉपिक्स ना कुछ न्यू मेरे को लग रहे हैं, बिकॉज मुझे ध्यान नहीं है कि 11th 12th लेवल पे ये मैंने पढ़ा है। कार्बन फाइबर्स ये सारे जो है ना अभी न्यू है, ये सब सिरेमिक्स और ये पोर्सलिन वाले टॉपिक। तो मैं क्या करूँगी ना इसके शॉर्ट नोट्स बना लूँगी गूगल से, ठीक है। और उसके बाद आप रख लेना ये सोप्स एंड डिटर्जेंट, पॉलीमर्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ये तो है गिवन एवरीडे वाली लाइफ, एवरीडे इन लाइफ वाले चैप्टर में। ये था मेरा केमिस्ट्री का, जो मैं केमिस्ट्री भी मैं करूँगी
लाइक 11th-12th वाले जो है ना वो भी मैं करूँगी, नीट लेवल के जो पढ़ाते हैं ना फिजिक्स वाला के चैनल पे, और वहाँ से करूँगी। एंड देन फिर 9th-10th पे भी जो चैप्टर्स मेरे को करने हैं वो मैं सोली फिजिक्स वाला के चैनल से करूँगी। वहाँ पे फ्रीली सारा कंटेंट अवेलेबल है और बहुत डीप में पढ़ा रखा है उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है ना इस पॉइंट पे ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी बैच में इनरोल होकर के एक-एक लेक्चर्स देखते रहे। वो वन शॉट लेक्चर ही काफ़ी होगी। एंड मेन थिंग है यहाँ पे आपको कंटेंट को याद करना, क्योंकि ऑब्वियस सा चीज़ है ना कि अगर आप डेफिनिशंस याद नहीं करोगे, यू शुड हैव टू मेमोराइज़ एवरी डेफिनिशन बाय हार्ट, ठीक है? बिकॉज़ कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दैट डेफिनिशन। इंट्रो में आपको डेफिनिशन लिखना ही पड़ेगा। सो इसलिए आपको याद भी करना पड़ेगा अच्छा खासा। देन कम्स टू द बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है कि देखो कुछ चैप्टर्स हैं ना जो आपको करना ही पड़ेगा 11th-12th के पोर्शन से, आप छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पे ना लाइक बायो का मैं सोच रही हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे ना ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है? प्लांट फिजियोलॉजी जो चैप्टर है, जो यूनिट दे रखे हैं क्लास 11th में, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं ये जो टॉपिक्स उसको कोरिलेट कर रहे हैं 9th-10th को, एक्सटेंशन है 11th में, तो मैं इतना डीप में करूँगी ना, तो इतना डीप में टीजीटी लेवल पे तो नहीं आएगा। आई थिंक ये पीजीटी वाले बच्चों के लिए जो पीजीटी प्लस टीजीटी बोथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बट फॉर ओनली टीजीटी इट वोंट बी सो मच वास्ट कि हाँ, उस लेवल तक उतना डिटेल में पढ़े। बट हाँ, जैसे हार्ट का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, ये सब ओवरव्यू तो देखना ही पड़ेगा कि कैसे होता है। फिर नर्व कंडक्शन वाला जो टॉपिक है, वो दे रखा है 9th के एनसीईआरटी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो मैं ना बताऊँगी आपको जब मैं प्रिपेयर कर रही होंगी बायोलॉजी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में कि मैं कौन-कौन से चैप्टर कर रही हूँ। मैं पूरा चैप्टर 11th-12th में नहीं जा रही हूँ, नहीं कर सकती। बिकॉज़ देखो यहाँ पे ना जैसा मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जिस लेवल पे क्लास 12th में दे रखा है ना, आई डोंट थिंक कि 9th-10th लेवल पे टीजीटी लेवल पे उतनी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। जो टॉपिक्स हैं लाइक सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सब ऑब्वियसली डिटेल में आप पढ़ सकते हो। बट इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखा है। उतना मेरे को नहीं लगता कि वो पूछेंगे एग्ज़ाम में। और रिप्रोडक्शन मुझे लगता है ये अच्छे से करना चाहिए, क्लास 12th लेवल पे करना चाहिए। और ये जो फैमिली प्लानिंग वाली जो टॉपिक इन्होंने दे रखा है ना, ये ना 9th-10th लेवल पे नहीं है। ये आई थिंक हाँ 12th के उसमें है। रिप्रोडक्शन वाले के चैप्टर के बाद जो सेक्सुअल हेल्थ करके जो चैप्टर है उसमें डिटेल में दे रखा है। तो मैं ये सारे टॉपिक जहाँ मुझे लगेगा कि करना चाहिए डिटेल में, सो मैं करूँगी, ठीक है? सो दिस इज़ इट। एंड यहाँ पे ना लास्ट में जैसा कि है ये आवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है, ये इसका ना कुछ पोर्शन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और आवर इन्वायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स ना मिक्स्ड है। कुछ बायोलॉजी में है, कुछ केमिस्ट्री में है। सो इनको ना आप 12th लेवल पे देख लेना, क्योंकि ये सब ना अभी बहुत हॉट टॉपिक्स है अभी के एग्जाम्स के लिए। बिकॉज यू नो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड ऑल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे बहुत हॉट टॉपिक्स है, अभी न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं। तो यहाँ से ना आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिल जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना, आप भी अपना व्यूज़ कमेंट में बताना कि आपका क्या है मेरे वीडियोज़, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे अगर आपका कुछ डिफर कर रहा हो तो आप भी बताना आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। बिकॉज़ सी यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। सो आप भी अपना बताना आप कहाँ से कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है ना, देखो जैसे इसमें क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव है 40 मार्क्स का, सब्जेक्टिव रहेगा 60 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि टीजीटी लेवल पे अगर वो ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे ना, अगर 11th-12th के लेवल पे अगर वो क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। सब्जेक्टिव में उतना डीपली जाने का उनको मतलब नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है। बट लेट्स सी, क्योंकि ना ऐसा हो गया कि टियर 2 के लिए ना लिटरली बताऊँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। टीचर्स भी हौच-पौच कर रखे हैं, कोई प्रॉपर किसी टीचर के पास उतना मतलब ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो बैच बेचने आ रहे हैं बस वो लोग ऐसा। तो मैं इसके लिए तो कोई बैच नहीं ले रही हूँ, बस एनसीईआरटी के बैक साइड के जो क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी करूँगी। देन एग्जाम्पलर तो मैं करूँगी ही करूँगी, एग्जाम्पलर करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए ना आप ओलंपियाड अगर पॉसिबल हो, इफ़ यू हैव टाइम देन ओनली, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन। देन DSSB का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है नेचुरल साइंस का, वो वहाँ से कर सकते हो। फिर EMRS का जो PYQ है वो कर सकते हो साइंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव का तो खैर सबके लिए नया है। सो सॉरी, ये था मेरा स्ट्रैटेजी एंड नेक्स्ट ब्लॉग। एंड ऑल्सो आई वांट टू शेयर कि हाँ, मैं ये ना प्रिपेयर कर रही हूँ, जो मेरा प्रिपरेशन प्लान है वो सिर्फ टियर 2 को लेके नहीं होगा। बिकॉज यू नो कि हमने DSSB का फॉर्म तो फिल कर रखा है, डेट्स नहीं आई है। जब भी डेट्स आएगी 1 मंथ के अंदर, वो प्रीटी मच श्योर कि हाँ वो ले लेंगे एग्जाम। तो मेरा देखो अभी टीचिंग का जब मैं प्रिपरेशन करी थी ना, मेरा मेन फोकस DSSB ही था। बट वो ठीक है, एग्जाम्स आ गए बीच में, ये हमारे से आ गया, केवी आ गया, तो कर लिया हमने। बट मैं नहीं चाहती ना कि मेरी अभी रीजनिंग एंड मैथ्स की वजह से थोड़ी केवीएस में मेरी मतलब लाइक मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, इसमें प्रॉब्लम्स हैं मेरे को अभी भी, मेरे को अच्छे से करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि DSSB को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं टियर 2 का प्रिपेयर करूँगी, अगर डेट आ गया DSSB का तो फिर मेरी प्रिपरेशन होगी नहीं। सो मैं इसके साथ साथ मैथ्स एंड रीजनिंग फिलहाल लेके चलूँगी DSSB का। और जो साइंस का पोर्शन है वो जितना टियर 2 में है पहले वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि DSSB में ना कुछ पोर्शंस है जो उन्होंने न्यूली ऐड किया है और वो हायर लेवल का है। तो उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना चाहिए पहले ही। सो पहले मैं कंप्लीट करूँगी अपना टियर 2 का सिलेबस एंड देन जो टॉपिक्स हैं हायर लेवल पे मैं उसको करूँगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये था मेरा पूरा स्ट्रैटेजी। एंड इन नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई विल मेक प्रॉपर स्टडी व्लॉग अबाउट टियर 2, देन आई विल डिस्कस दैट हाउ आई एम राइटिंग, हाउ आई एम डूइंग आंसर राइटिंग। बिकॉज यू नो मुझे अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि आई एम गुड इन लाइक आंसर राइटिंग, बिकॉज मैं बीएड में कॉलेज टॉपर हूँ। और ये इसलिए था बिकॉज मेरी राइटिंग आंसर राइटिंग स्किल ना अच्छी है, और मेरे को फ्यूचर में भी जो एग्जाम्स देने हैं ना, मैं उसके लिए थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ कि आंसर को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अगर सोशल साइंस के बच्चे होते हैं ना, तो उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है अपने आंसर को डेकोरेट करने का। साइंस में बहुत लिमिटेड है, लाइक थॉट्स इंक्लूड करना, बहुत सारे थिंकर्स के जो हम थॉट्स डालते हैं वो साइंस में बहुत कम स्कोप है। तो साइंस वालों को बस फ्लो चार्ट पे वर्क करना पड़ेगा
एंड अपने आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें कोई ज़्यादा थिंकर्स के कोट्स एंड ऑल नहीं डाल सकते, डेकोरेट करने के लिए, जस्ट टू डेकोरेट। सो ऐसा है। और 9th 10th में ना लिटरली 4 मार्क्स के लिए मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि हम जब करते हैं प्रिपरेशन बीएड में या फिर ऐसे भी, तो वो 10 मार्क का 20 मार्क का क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे भाई 4 मार्क का क्वेश्चन है, सो समझ में नहीं आ रहा कि 4 मार्क में हाउ मच आई हैव टू राइट, एंड इफ आई एम राइटिंग इन प्रॉपर फॉर्मेट ना, देन इट विल टेक लाइक 1 पेज 1.5 पेज तो लगेगा ही उस वे में लिखने में। बट वो कुछ आइडिया नहीं कि वो पेज कैसा देंगे, वो कितना स्पेस होगा उसमें, किस लेवल की प्रिपरेशन होगा। ठीक है, एक आइडिया तो है कि हाँ क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ इट। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना आप डीओई का जो वेबसाइट है ना, न्यू दिल्ली वाला गवर्नमेंट का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो 9th के क्वेश्चन। 10th 12th के तो बोर्ड्स के मिल जाते हैं, 9th के नहीं मिलते। तो 9th का सिलेबस जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी दैट हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन। एंड आप भी अपना व्यू शेयर करना कमेंट्स में कि आपका क्या स्ट्रैटेजी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।